जिसमें पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी है, फटाफट कर लीजिए। यदि द्विघात बहुपद k माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस k इंटू एक्स प्लस वन के शून्यक में से एक शून्यक -3 है। एक शून्यक कितना दिया गया है? एक शून्यक दिया गया -3। तो k का मान ज्ञात करना है। k का मान ज्ञात करना है तो कैसे लगाएंगे? जब भी किसी बहुपद का एक शून्यक दे दिया जाए और उस वैल्यू को जब हम उस बहुपद में रखेंगे तो बहुपद हमारा क्या बन जाएगा? 0। तो लिख देंगे चूंकि px, इस बहुपद का नाम मान लो, क्या मान लो? चूंकि px का एक शून्यक -3 है। एक शून्य कितना है? -3। इसलिए p-3 का मान कितना आ जाएगा? p-3 का मान कितना आएगा? 0। क्या करेंगे? उठाकर यहाँ रख देंगे। k -1 -3 का होल स्क्वायर, k -3 प्लस 1 बराबर 0। -3 का वर्ग कितना होता है? 9। k -1, क्या इतनी बात समझ में आ गई? -3k प्लस 1 बराबर 0। गुणा कर लो। 9k -9 -3k प्लस 1 बराबर 0। क्लियर है? 9k में से 3k चलेगा तो क्या बनेगा? -9 और प्लस का 1 -8 बराबर 0। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब हम क्या करने वाले हैं? 6k -8 उधर कहाँ में गया? कोई पढ़ाने आ गया लगता है। -8 उधर जाएगा प्लस में, -8 प्लस का 8, k बराबर 6। 2 चक्कू 8, 2 तियाँ 6। k का मान आ गया 4/3। बताओ क्या सबको समझ में आ गया? नोट कर लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल आसान है। कह रहा है शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद बना दीजिए। अल्फा का मान कितना दिया है? -3। बीटा का मान कितना दिया गया? द्विघात बहुपद बनाना है तो अल्फा प्लस बीटा निकाल दो। -3 प्लस का 4, अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 1 और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना? -3 गुणे 4 माइनस का 12। ये अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लिया। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि द्विघात बहुपद हमारा होता है px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² ये रहा माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 गुणे x प्लस अल्फा इंटू बीटा -12। x² माइनस x
-12। ये हमारा आंसर आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है? चलिए अभी नोट मत करिए, तीसरा भी निपटा ही लेते हैं साथ में, है ना। एक बहुपद हमको दिया गया, मान लीजिए उस बहुपद का नाम है px, और px बराबर x स्क्वायर a प्लस वन इंटू एक्स प्लस बी। ये हमारे पास द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 2 और -3 है। शून्य कौन कौन से हैं? 2 और -3। अल्फा 2 है और बीटा कितना है? -3। इसको दो तरीके से लगा सकते हैं, इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। शून्यकों का योगफल लगा दो और शून्यकों का गुणनफल लगा दो। अल्फा बीटा दिया गया है, कैपिटल ए का मान बताओ कितना है? 1। कैपिटल बी का मान कितना है? और कैपिटल सी का मान कितना है? b। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? एक बार मूलों का योगफल लगा दो, लिख देंगे चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान 2, बीटा का मान -b की वैल्यू कैपिटल B बनाओ ना, b की वैल्यू a+1, वो भी का है का, और a की वैल्यू a की वैल्यू 1। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अब क्या करोगे? 2 -3 प्लस माइनस माइनस -a -1। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? क्या करने वाले हो? -1 -a -1, माइनस का a उठा के इधर ले आओ तो प्लस का a, माइनस का 1 प्लस का 1। a का मान कितना हो गया? लो बेटा a का मान आ गया। अब b का मान निकालना है तो दूसरा संबंध लगा दो, चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू c की वैल्यू a की वैल्यू 1, 3 दूनी 6। b की वैल्यू कितनी? b तो रख दी है, और b बटे 1। p बटे 1 का मतलब क्या होता है? केवल b बटे 1 का मतलब क्या है? तो b की वैल्यू आ गई, b बराबर लग गया क्वेश्चन। समझ गए? कल कोई लोग छुट्टी नहीं करेंगे, हम नया चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है? नए चैप्टर की शुरुआत है कल। हटा दें? देखिए प्रश्न नंबर 4, दो शून्यक दिए गए, एक अल्फा का मान -2 दिया गया है, बीटा का मान 5 दिया गया है। अल्फा बीटा के मान दे रखे हैं और कह रहा है बहुपदों की संख्या बताओ, ऐसे कितने बहुपद बन सकते हैं जिनके शून्य किए हों। तो याद रखो, दो शून्य दिए गए हैं, इससे हम द्विघात बहुपद बना तो सकते हैं, लेकिन कितने बहुपद बन सकते हैं
तो वो है अनंत बहुपद। कितने बहुपद बन सकते हैं? अनंत बहुपद बना सकते हो, जितने भी मन हो उतने बना डालो। बनाते कोई एक हैं लेकिन बन कितने सकते हैं? अनंत बन सकते हैं। तो आंसर कितना टिक करोगे? ऑप्शन देख लो। पहला ऑप्शन कह रहा केवल एक बहुपद बनेगा, कह रहा 2 बहुपद बनेंगे, कह रहा 3 बहुपद बनेंगे, चौथा कह रहा 3 से अधिक बनेंगे। तो 3 से अधिक, चौथा पार्ट लग जाएगा, चौथा वाला हमारा टिक हो जाएगा। 3 से अधिक मतलब कितने? अनंत। लेकिन उसने अनंत ना दिए कर कितना दिया है? समझ गए? केवल क्वेश्चन देखना था और आंसर लगा देना था। 5वां बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बहुपद हमको दिया गया है जिसका नाम हम मान लेते हैं px है। बहुत ध्यान से देख लो इधर बेटा। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d का एक शून्यक 0 है। एक शून्यक क्या है? 0। तो क्या हम ये कहते हैं एक शून्यक 0 यानी अल्फा का मान 0 है? और कह रहा अन्य 2 शून्यकों का गुणनफल बताओ। बीटा और गामा बताना है। बीटा और गामा का गुणनफल बताना है। बीटा और गामा अलग अलग नहीं बताने हैं, बीटा और गामा बताना है। इतनी बात क्लियर है? अब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट लाइए, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट लाइए जिसमें बीटा और गामा आपको मिल जाए। तो हमें मालूम है, क्या मालूम है? क्योंकि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस उसी में तो मिलता है बीटा गामा। इसका मान कितना होता है? c बटे c बटे a। योगफल होता है माइनस b बटे 2 शून्यकों के गुणनफलों का योग c बटे a, और गुणनफल होता है माइनस b बटे a। बेटा अल्फा का मान अगर 0 रख दोगे तो 0 गुणे बीटा कितना बन जाएगा? 0। इतनी बात क्लियर है सभी को? अच्छा, प्लस बीटा गुणे गामा, गामा गुणे अल्फा 0 बराबर c बटे। बेटा क्या ये 0 तो नहीं हो जाएगा? तो क्या बचेगा? बीटा गुणे गामा, इधर भी 0 और इधर भी 0 बराबर c बटे a। तो बन गया बीटा गुणे गामा c बटे a। समझ गए? तो इसमें c बटे a का मान नहीं लिखे? नहीं है ही नहीं c बटे a। c तो c है, a तो a है। समझ गए? अगर होता तो रख देते। c है, a है, इसलिए रखने की जरूरत नहीं है। छठा क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखना। छठा क्वेश्चन थोड़ा बच्चे गलती कर देते हैं। एक त्रिघात बहुपद दिया गया है x³ माइनस 4x। कह रहा शून्यकों का योगफल बता दो क्या होगा? शून्यकों का योगफल। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से आपको सारी वैल्यू लिख लेनी है, तभी शून्यकों का योगफल बताओगे। तो बताओ बेटा a का मान कितना है? a होता क्या? x³ का गुणांक। b का मान कितना है? b होता है x² का गुणांक। b क्या होता है? x² का गुणांक। लेकिन x² तो है नहीं, 0। वेरी गुड। c क्या होता है? x का गुणांक जो कितना है? d क्या होता है? अचर पद जो है ही नहीं, 0। जो चीज नहीं है वहां पर क्या लिख दोगे? ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया हो? क्लियर है? बस क्या कह रहा है? योगफल बता दो। योगफल बता दो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b बटे a। b की वैल्यू 0। आंसर आ गया 0। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आ गया? शून्यकों का योगफल आ गया 0। अभी लिखना मैं तभी और बताएंगे। 7वां देख लीजिए। 7वां कह रहा है x² प्लस 99x प्लस 127 के शून्यक। कह रहा दोनों धनात्मक हैं, दोनों ऋणात्मक हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, दोनों बराबर हैं। तो बेटा द्विघात बहुपद काहे में है? द्विघात पूरा बहुपद द्विघात का प्लस में है कि नहीं है? अगर पूरा द्विघात प्लस में है तो गुणनखंड भी कैसे होंगे? गुणनखंड भी प्लस में आएंगे, क्योंकि माइनस तो है ही नहीं। गुणनखंड भी दोनों कैसे होंगे? प्लस में दोनों गुणनखंड होंगे। और जब यही पक्षांतर करके शून्यक निकालोगे, जब यही पक्षांतर करके शून्यक निकालोगे, शून्यक निकालोगे तो दोनों ही प्लस उधर जाएंगे बराबर के, तो क्या बन जाएंगे? आंसर आ गया। पहला ऑप्शन कह रहा दोनों धनात्मक, गलत। दूसरा कह रहा दोनों ऋणात्मक, तो दूसरा ऑप्शन आ गया दोनों, ये गलत कौन बोलो? ऋणात्मक। काहे गलत है? आई बात समझ में? नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करना।
भाई कुछ बताइए, वो चाह रही तुम अपनी कान हुआ ले जाओ, देरी में आई जा करके। हाँ हम पढ़ रहे होंगे। सॉरी बेटा, हमसे गलती हो गई, हमने तुमको फालतू में टोक दिया। हाँ बताओ अर्चना। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, और जहाँ क्या कह रहा है, के जो है जीरो नहीं है, इसके शून्य के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? हम जानते हो किसके बारे में बात करना चाहते हैं? हम गुणनखंड के बारे में बात करना चाहते हैं। हम किसके बारे में बात करना चाहते हैं? अगर हम गुणनखंड के बारे में बात कर लेंगे तो शून्य हम पलट चिन्ह पलट देंगे और आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो गुणनखंड के बारे में सोचो और बताओ क्या हो सकता है। ऑप्शन पर देखो, पहले ऑप्शन में विचार करो। कह रहा दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, ये तो कह रहा पहला दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। दूसरा, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते। फर्जी अंधी मत मारो। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? सदैव असमान होते हैं। सदैव असमान होते हैं। चौथा, सदैव बराबर होते हैं। सदैव बराबर होते हैं। देखिए ये तो गलत है, सदैव बराबर होते हैं, सदैव असमान होते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि बेटा सदैव बराबर इसलिए नहीं हो सकते कि मान लीजिए आप के की जगह पर कोई भी वैल्यू रख दें, के की जगह पर कोई भी वैल्यू रख दें। मान लिया के की जगह पर 8 रखा और आपने यहाँ पर भी 8 रखा, 8 रख दिया, तो बताओ क्या 8 के ऐसे गुणनखंड जोड़कर 8 आ जाए? आता है? तो श्रीधराचार लगाना पड़ता है, और श्रीधराचार में प्लस माइनस लगता है। तो दोनों समान हो सकते हैं क्या? क्योंकि श्रीधराचार में क्या होता है? प्लस माइनस होता है। एक बार प्लस में लेते हैं, एक बार तो क्या बराबर हो सकते हैं? तो ये ऑप्शन गलत हो गया। क्या इतनी बात समझ में आई? दूसरा कह रहा है सदैव असमान होंगे। क्या हमेशा असमान होंगे? नहीं। जरा यहाँ 4 और 4 रख के देख लो, 4 के ऐसे गुणनखंड जोड़कर 4 आ जाए, 2 दूनी 4, दोनों गुणनखंड क्या बन रहे हैं? 2 2 बन रहे हैं, और 2 2 4 बन रहे, 2 2 बन रहे, 2 2। तो सदैव असमान भी नहीं है, कभी कभार असमान होते हैं, कभी कभार समान होते हैं। इसलिए ये दोनों तो बिल्कुल कंफर्म नहीं है। इसमें एक शब्द लगाया सदैव, इसकी वजह से ये दोनों गलत हो गए। अब बात आ गई इन दोनों की। इन दोनों की बात बहुत ध्यान समझ लीजिए बेटा। मान लीजिए यहाँ पर 4 है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है? 4 है, ठीक है। जब 4 के गुणनखंड करोगे, ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 2 4 बनेगा। तो दोनों ही गुणनखंड कैसे बनेंगे? ठीक है ना, प्लस में बनेंगे। और जब दोनों ही प्लस में बनेंगे तो उधर भेजोगे तो दोनों काहे में हो जाएंगे?
दोनों ही निगेटिव हो जाएंगे। हाँ, और ये कह रहा है कि दोनों ऋणात्मक, और हम कह रहे हैं दोनों ऋणात्मक हो सकते हैं, दोनों ऋणात्मक हो सकते हैं। तो ये भी गलत हो गया। बचा क्या? दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। नहीं समझ में आया? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना। वैसे इसका तरीका एक और है, लेकिन वो तरीका आप समझ नहीं पाओगे, यही बेस्ट है। फिर जब रिवीजन करवाएंगे चैप्टर का तो वो तरीका भी तुमको बताएंगे, पहले ये तरीका सीख लो। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस ज़्यादा लगाना पड़ रहा है इस क्वेश्चन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अभी लिखना नहीं, नवा। एक द्विघात बहुपद है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य बराबर हैं। के शून्य कैसे हैं? बराबर है। और कह रहा सी नॉट इक्वल टू 0। अगर शून्य बराबर हैं, तो आपको एक बात हमने बताया था, शून्य बराबर होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता। थोड़ी देर के लिए ये बात याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हम लोग द्विघात समीकरण में पढ़ेंगे, चलकर द्विघात समीकरण में ये बात पढ़ेंगे कि जब शून्य बराबर होते हैं तो क्या लगा रहते हैं? बी स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। शून्य बराबर है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना होगा? अब ये बी स्क्वायर है और माइनस 4ac उधर जाएगा प्लस में। समझ गए? स्क्वायर जानते हो क्या कहता है? स्क्वायर कहता है अगर इस तरफ इधर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर कहता है अगर इधर स्क्वायर लगा हुआ है तो हम आंसर बेटा तभी दे पाएंगे जब सामने क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सामने क्या होगा? सामने पॉजिटिव होगा, तभी हम आंसर दे पाएंगे। अब जरा ऑप्शन पर ध्यान दो, अभी देखते जाना, घबराओ ना मत बिल्कुल भी। ऑप्शन है सी और ए विपरीत चिन्ह के हैं। सी ए विपरीत, शॉर्ट में लिख रहे हैं ना। दूसरा ऑप्शन क्या है? सी और बी विपरीत चिन्ह। सी बी विपरीत चिन्ह है। सी बी विपरीत चिन्ह, विपरीत चिन्ह। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? सी और ए समान चिन्ह है ना, एक ही चिन्ह मतलब समान चिन्ह। चौथा ऑप्शन क्या है? सी और बी एक ही चिन्ह के हैं। अच्छा, अब बेटा यहाँ पर सुनो ध्यान से। अभी ये वाली बात जो हमने बताई थी समझ में आया कि स्क्वायर हमेशा क्या कहता है? सामने क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अगर निगेटिव हो जाएगा तो वो काल्पनिक हो जाएगा, निगेटिव होगा तो क्या बन जाएगा? काल्पनिक। अच्छा, बी तो स्क्वायर है, सामने ए और सी है, तो संबंध किस में होना चाहिए? ए और सी के बारे में तो बता पाएंगे। तो या तो पहला ऑप्शन होगा या तो तीसरा होगा, क्योंकि सी बी में तो हम संबंध ही नहीं बता पाएंगे। ये गलत हो गया। सी बी में तो हम संबंध ही नहीं बता पाएंगे क्योंकि सामने कौन बैठा हुआ है? सी और ए। तो सी और ए के बारे में तो हम जानकारी ले रहे हैं, तो या तो ये आने वाला है या तो ये आने वाला है। अब इन दोनों में से कौन आएगा? अब ये बात सुनो, वो कह रहा है कि सी और ए समान चिन्ह के होंगे, और यहाँ कह रहा है सी और ए विपरीत चिन्ह के होंगे। अच्छा, अगर तुमने ए प्लस का ले लिया और पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, विपरीत कह रहा ना, और सी तुम कैसा लोगे? निगेटिव लोगे, क्योंकि कह रहा ना विपरीत। अगर तुमने ए प्लस का लिया तो सी कैसा लोगे? माइनस का। और प्लस माइनस, और हम कह रहे हैं कि सामने माइनस नहीं आना चाहिए, तो इस ऑप्शन की वजह से सामने क्या आ रहा है? माइनस। चलो तुमने कहा कि चर्ची हम नहीं लेंगे प्लस माइनस, हम माइनस प्लस लेंगे, तब भी माइनस प्लस, और स्क्वायर वाली कंडीशन क्या कहती है? सामने माइनस नहीं होना चाहिए। ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन सही हो गया, लेकिन अभी इसको चेक भी करेंगे। सही तो हो गया, लेकिन कैसे सही हो गया ये भी चेक कर लो। सी और ए कह रहा समान चिन्ह के होंगे, कह रहा जब ए प्लस का होगा और सी भी प्लस का होगा तो प्लस प्लस, देखो बना प्लस, और यहाँ क्या बन रहा था? माइनस। यहाँ क्या बन रहा था? और अगर दोनों माइनस माइनस ले लें तो माइनस माइनस, और तभी प्लस आएगा जब दोनों ही समान होंगे, अर्थात थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो गया। कॉमन सेंस ज़्यादा लग रहा है। दो क्वेश्चन बचे हुए, फटाक से लिखो। कल कोई लोग छुट्टी मत करना, कहीं भी जाना हो मत जाना, कहीं भी जाना हो। राज, ये राज की बात थी, तुमको बता दी हमने, ठीक है?
हाँ बारात है, बाजा यही बजाई रहे हैं, तो बारात में है बाजा यही बजाई रहे। उस दिन शाहजहाँपुर गए रहे हैं बर्तनगंज बेचने। हाँ अबे नोट है ना कृपया, लो भाई नोट कर लो। कब तो खुश है। हाँ हाँ तुरंत ही कहूँ प्राण निकल गया तब। 10वां एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के रूप के एक द्विघात बहुपद का एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक है। एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक है। अगर पहला शून्यक अल्फा है तो दूसरा शून्यक माइनस, पहला शून्यक अल्फा है जिसको हमने x मान लिया, तो दूसरा शून्यक कैसा होगा माइनस x। कैसे? क्योंकि कह रहा ऋणात्मक है, क्योंकि कह रहा ऋणात्मक है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? तो हमें मालूम है क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है, लेकिन यहाँ पर सब उल्टे सीधे दिए गुणांक, इसलिए यहाँ पर ए बी और निकाल लो। ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है ए, सी का मान कितना है बी। इसको भी सही कर लो, सूत्र सही लिखो। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, कैपिटल बनाना क्योंकि कैपिटल यूज कर रहे हैं। अल्फा का मान कितना है, बीटा का मान कितना है बराबर, बी की वैल्यू कितनी है और ए की वैल्यू कितनी है प्लस एक्स माइनस एक्स घट के क्या हो जाएगा, तो माइनस ए का मान कितना हो गया, माइनस ए का मान 0, तो ए का मान कितना हो गया 0। ए का मान 0 आना चाहिए। ऑप्शन चेक करो, देखो क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता तथा अचर पद ऋणात्मक होता है। अचर पद की कोई बात नहीं है, ये मालूम है, रैखिक पद नहीं होता। रैखिक पद मतलब घात 1 वाला। देखो ए गुणांक किसका है, ए का मान 0, यानी यहाँ 0 होना चाहिए, यानी और जब यहाँ 0 होगा तो द्विघात क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी, यही तो बनेगा। ये तो 0 हो गया ए का मान, ये तो ए का मान 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी यही तो बनेगा। अब ऑप्शन चेक करना, इसमें यही लिख लो, इसका आंसर क्या लिख लो कि रैखिक पद, अपने पास से लिख लो, रैखिक पद नहीं होता है, रैखिक पद बस इतना होता है, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। या ऐसा करो, एक बार और बताते हैं, ऐसा करो फिर शून्यकों का गुणनफल लगा ही लो तो अभी क्लियर हो जाएगा। इतना तो कंफर्म हुआ ना अभी, इससे हम यही तो कंफर्म कर सकते हैं। तो आंसर हमारे पास क्या आया है, रैखिक पद नहीं होता है। अब बेटा हमको इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है, इसके अचर पद के बारे में, तो हमें कहीं ना कहीं शून्यकों को गुणनफल पर चलना पड़ेगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर, क्योंकि हम इससे आंसर दे ही नहीं पा रहे थे, क्या होता है सी बटे ए। जरा ये बताओ अल्फा का मान कितना है एक्स और बीटा का मान कितना है, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू और ए का मान 1। एक्स और माइनस एक्स क्या बन जाएगा, और ये क्या बन गया बी। तो आंसर कैसा आ रहा है, माइनस में आ रहा है। बी का मान कैसा होना चाहिए, बी का मान ऋणात्मक होना चाहिए, यानी पहला आंसर एक और मिल गया, क्या कि भैया अचर पद ऋणात्मक होना चाहिए। क्या समझ में आई बात? इस कॉन्सेप्ट से हम अचर पद के बारे में कुछ बता नहीं पा रहे थे, इसलिए हम कहाँ चले गए शून्यकों के गुणनफल पर, जिसमें हमें क्या दिखा है, ये प्लस का है और ये क्या है, तो जब प्लस और माइनस की गुणा होगी तो आंसर कैसा आएगा, माइनस में आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, चलते हैं 11वें क्वेश्चन पर, देखते ही आंसर लगा देंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। द्विघात बहुपद का आलेख कौन सा नहीं होगा, पहला ऐसे जा रहा है, ये तो बहुपद ही नहीं है क्योंकि ये तो एक भी शून्यक नहीं दे रहा है। दूसरा द्विघात का आलेख नहीं है, ये भी, ये कैसा है, ये केवल एक ही को स्पर्श कर रहा है केवल, तो ये कितने आंसर दे रहा है, यहाँ पर शून्य कितने हैं, कोई शून्यक नहीं है। अचर पद है, ये बहुपद है लेकिन अचर बहुपद है, यहाँ पर रैखिक बहुपद है। तीसरे वाले का चित्र कैसा है, तीसरे वाले का चित्र कुछ इस प्रकार से है, कितने बिंदुओं पर काट रहा, 1 2 बिंदुओं पर काट रहा। एक्स अक्ष को देखना केवल, वाई अक्ष को मत देखने लगना।
कितने बिंदुओं पर काट रहा है? अगर 2 बिंदुओं पर काट रहा है, अगर 2 बिंदुओं पर काट रहा है, इसीलिए तो ये क्या हो गया? ये रैखिक नहीं, यही हुआ द्विघात। रैखिक मतलब एक। ये देखो 1 बिंदु पर काट रहा है, इसलिए ये क्या है? रैखिक है। और ये 2 बिंदु पर काट रहा है, इसलिए क्या है? चलो चौथा, वैसे तो आंसर हमको मिल गया तीसरा वाला, लेकिन हम चौथा भी चेक कर लेते हैं। बता दो ये कैसा है? यहाँ काट रहा है, फिर यहाँ काट रहा है, फिर यहाँ काट रहा है, तो कितने बिंदुओं पर काट रहा है? 1 2 3। तो ये कैसा हो गया? लेकिन हमसे द्विघात पूछ रहा था, इसलिए आंसर कौन सा हो गया? एक्स अक्ष को ही देखेंगे, समझ गए? चलिए, ये भैया हमारा अभ्यास समाप्त हो गया। आलेख नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख? तो सारे आलेख नहीं है द्विघात बहुपद के रहे। यह द्विघात बहुपद नहीं है, ये भी द्विघात बहुपद नहीं है, ये भी द्विघात बहुपद नहीं है। बचा क्या? तीसरा वाला। समझ गए? तो नहीं को काट दीजिए, बस यही बता दीजिए आलेख है। द्विघात का आलेख बताया है हम लोगों ने, ठीक है ना? क्योंकि ऐसे तो 3 आंसर हो जाएंगे, 3 कौन सा टिक करोगे? जल्दी लिखो। कल छुट्टी मत करना, बार बार बोल रहे हैं।